ये लोग दिल्ली में आ गए और इन्होंने सोचा क्योंकि वहां पर तो पुलिस पकड़ेगी, आप ये दिल्ली के रास्ते बरेली चले जाओ। कुल मिला के इन लोगों की नजरों में कानून व्यवस्था कुछ नहीं। दरोगा मुझे आदेश दे रहा है। एक नेता प्रतिपक्ष को कोई ऐसे कैसे कह सकता है, कैसे भाई, रोक सकता है? ये कहते हैं हम गांधीवादी लोग हैं जी। हम नहीं चाहते कि वहां पर कोई हिंसा हो। अगर आप नहीं चाहते वहां पर कोई हिंसा हो, सांप्रदायिक तनाव हो, आप किस लिए जा रहे हैं वहां पर? कोई कुछ भी कहता रहे, बुलडोजर नहीं चलेगा। बाबा ने कहा कि बुलडोजर चलेगा तो चलेगा। उस बाबा ने ऐसी घंटी बजाई इनकी आकर के, ये देखिए आज ये कहाँ है। वही बात हो गई कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो वो टेढ़ी करके निकालने की कोशिश वही कर रहे हैं। उसने करके दिखाया है। बोला कि मौलाना की तैयारी पक्की थी, तो भाई बाबा की भी तैयारी कहीं ना पक्की कहीं थी। पक्की थी। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। बीते दिनों बरेली में किस तरीके से आई लव मोहम्मद विवाद पर गजब का तांडव देखने को मिला, वो सभी ने देखा। किस तरीके से वहां पर आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, सब इससे वाकिफ है। भाई आज की अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां पहुंच रहा था, लेकिन बीच में ही बाबा की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पे उन्हें रोक लिया गया और इस डेलीगेशन में और कोई नहीं बल्कि इकरा हसन, माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष है, जो बीते कई दिनों से इस विवाद का समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहा है। आई लव मोहम्मद विवाद पे वो कह रहे हैं भाई इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर आई लव मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स लेके कुछ लोग अगर घूम रहे हैं तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल चौधरी जी। सबसे बड़ा सवाल राहुल जी यही है कि आखिर वो डेलीगेशन जाना क्यों चाहता था? क्या इसके पीछे मंशा थी? क्या उपद्रवियों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जाना चाहते थे वो लोग? नहीं निकिता, देखो इसको ऐसे समझेंगे, हमने संभल में भी पिछले साल यही होते हुए देखा था। जब संभल में उस टीम पर पथराव किया गया जो मस्जिद का सर्वे करने के लिए गई थी, तो वहां भी उस समय तो देखिए संसद चल रही थी। संसद चल रही थी तो चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, उन्होंने जाने की कोशिश की और यही गाजीपुर बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया। लेकिन आज क्या हुआ, माता प्रसाद पांडे, क्योंकि वो नेता विपक्ष है, वो लखनऊ में थे, तो उस प्रतिनिधि मंडल के जो अध्यक्ष थे वही थे, यानी उन्हीं की निगरानी में सब कुछ होना था। लेकिन क्या हुआ, सुबह सुबह लखनऊ में पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, उनसे कहती है कि भाई साहब आपको हम नहीं जाने देंगे। उनकी एक बाइट आई, वो ये कह रहे कि देखिए एक दरोगा मुझे आदेश दे रहा है। एक नेता प्रतिपक्ष को कोई ऐसे कैसे कह सकता है, कैसे भाई रोक सकता है? वहां का कप्तान मुझे आदेश देता, ये तानाशाही है, बाबा की पुलिस क्या कर रही है? तो भाई दरोगा अपना काम कर रहा है, यही तो इनकी सोच है। ये लोग दरोगा को कुछ मानते ही नहीं है। ये केवल मतलब कप्तान इनसे कुछ कहेगा, जिला अधिकारी इनसे कुछ कहेगा, कुल मिला के इन लोगों की नजरों में कानून व्यवस्था कुछ नहीं, ये उनको ही कुछ मानेंगे। देखिए ये उनकी सोच दर्शाता है। यही तो योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश बीमारू इसलिए बीमारू नहीं था, वो मानसिकता बीमारू थी इसलिए बीमारू था। उसके बाद में अब आप देखिए, कैराना की सांसद हैं इकरा हसन, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं हरिंदर मलिक। ये आदेश जब जारी हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से तो उनको पहले ही पता चल चुका था। उनके अलावा जितने भी जिन सांसदों के नाम थे, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके नाम थे, उनको पहले ही पता चल चुका होगा। अब उनको पता चला, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने ये आदेश जारी किया उसके बाद में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस भाई उनके जो जिलों की जो पुलिस है उन पर नजर रखने के लिए वहां गई। ये लोग उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। आप हरिंदर मलिक को लीजिए, आप इकरा हसन को लीजिए, ये लोग दिल्ली में आ गए और इन्होंने सोचा क्योंकि वहां पर तो पुलिस पकड़ेगी, आप ये दिल्ली के रास्ते बरेली चले जाओ। लेकिन ये बाबा का यमराज है, वो हर चौराहे पर मिलता है। तो यही गाजीपुर बॉर्डर पर उनको पकड़ लिया गया और उनको नहीं जाने दिया गया। 1 घंटे तक बहस की है वहां पर। लेकिन जो संभल में जब हुआ था, ये लोग जब जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक वैसा ही ये आज बरेली में वहां पर जाना चाहते थे। बीते दिनों आपने देखा होगा जो इमरान मसूद हैं, दानिश अली हैं और भी जो कांग्रेस के कई नेता हैं, एमएलसी हैं कई, वो वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ भी वैसा ही हुआ, उनको भी नजरबंद कर दिया गया उन्हीं के घरों में। ये लोग कहते हैं निकिता हम शांति दूत हैं, ये कहते हैं हम गांधीवादी लोग हैं, हम नहीं चाहते कि वहां पर कोई हिंसा हो। अगर आप नहीं चाहते वहां पर कोई हिंसा हो, सांप्रदायिक तनाव हो, आप किस लिए जा रहे हैं वहां पर? क्या वो कारण है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जी। आपके वहां जाने से क्या योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ सोचा है वो रोक देंगे? वहां उन्होंने कहा कि इनको ऐसी सजा देंगे इनकी आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। काम वहां वही चल रहा है, कोई कुछ भी कहता रहे, बुलडोजर नहीं चलेगा। बाबा ने कहा कि बुलडोजर चलेगा तो चलेगा। और ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है निकिता। उत्तर प्रदेश में केवल अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां एक भी कोई ऐसा केस नहीं है
जहां पर जो कानूनी प्रावधान है उनको नजरअंदाज किया गया हो। नहीं तो अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई है, आपने भी देखी होगी किस तरीके से वहां पे दंगों में शून्य आया है उत्तर प्रदेश का। 2017 के बाद एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव है। और कहाँ पहले 2017 से पहले अगर हम देखें जो पहले की सरकार थी उस दौरान किस तरीके से दंगे हुआ करते थे, किस तरीके से छोटी छोटी बातों पर कर्फ्यू लग जाया करता था। देखिए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, ये उत्तर प्रदेश के जो लोग हमें देख रहे होंगे ये सब लोग जानते हैं जी। कैसे वहां पर माफियाओं का राज था, कैसे वहां पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे कई कई दिनों तक, और जो सरकार है वो मूक दर्शक बनकर के बैठी रहती थी। हमने मुजफ्फरनगर को नहीं देखा है क्या? मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, लगातार वहां पर दंगे भड़क रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था वहां का प्रशासन। जो करने वाले थे उनको रातों रात आपने उनका तबादला कर दिया। जो वहां के डीएम थे, वहां के जो कप्तान थे, जिन्हें बताया गया कि ये यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं, जिन्होंने शुरुआत में दिखाया कि भाई यहाँ हम कुछ करने वाले हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन क्या है कि वर्तमान में ये देखने को नहीं मिल रहा है। वो जो एक जनपद में एक माफिया ये लोग तैयार करते थे वो अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है। वो डकैती जो डालते थे वो नहीं हो रही है। यही वो कारण है कि उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बन गया है। 70,000 करोड़ रिवेन्यू सरप्लस उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कोई कभी ऐसा सोच सकता था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन रहे थे, देखिए संसद में अब बहुत सारी ऐसी वो रील्स हैं, जो मीम्स हैं, वो वायरल होते हैं। ये लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये क्या कुछ नहीं, ऐ साधु वहां बैठो, तुम्हारा काम केवल घंटी बजाने का है। उस बाबा ने ऐसी घंटी बजाई इनकी आकर के, ये देखिए आज ये कहां है। ये पता चलता है इच्छा शक्ति का, उस नेता में इच्छा शक्ति है। और राहुल जी ये हम नहीं कह रहे, ये खुद रिपोर्ट्स बयां करती है, रिपोर्ट्स बयां कर रही हैं। चाहे वो एनसीआरबी की रिपोर्ट हो, चाहे वो कैग की रिपोर्ट हो, सीएजी की रिपोर्ट, हर उस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश बाजी मारता हुआ दिखाई देता है। अभी आप देखिए अखिलेश यादव जी को देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। 2027 का जो चुनाव है उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। जो योगी कहते हैं ये जातियों वाला संघर्ष करा करके पीडीए के नाम पर उन्होंने 37 सीटें हासिल की, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन वो चाहते हैं कि 27 में भी वही हो जाएगा। लेकिन क्या राहुल जी काट की हांडी बार बार चढ़ती है? मैं वही कहता हूँ, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, वो बाढ़ का पानी था, वो बाढ़ का पानी अब सूख चुका। वो मुद्दे जो चल गए आरक्षण संविधान के नाम पर, वो बार बार नहीं चलने के। उसके बाद के विधानसभा चुनावों में हमने ये देखा है, उत्तर प्रदेश में ही जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें हमने ये देखा है। समस्या क्या है, दिक्कत है कि आपके पास में मुद्दे क्या है। मुद्दे कुछ बचे नहीं। आप अगर सोशल मीडिया पर आप डालते हैं, अखिलेश यादव जी देखिए बहुत सारे ट्वीट्स करते हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है। वो जो भी करते हैं उनमें से ज्यादातर तो वो झूठे होते हैं। जहां वो फोटो आधी काट करके आधा वीडियो वो वहां पर चस्पा करते हैं, ये कौन नहीं जानता। अभी आप देखिए जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है, 2023 की वो रिपोर्ट है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध यहां पर दर्ज हुए। अब इसके पीछे की कहानी आप जानिए। अपराध अगर दर्ज हो रहे हैं तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी तो हो रही है। आप डेली देखिए, सुबह के टाइम किसी भी अखबार को आप उठा करके देख लीजिए, वहां एनकाउंटर हुआ, वहां एनकाउंटर हुआ, कहीं हमेशा के लिए राम नाम सत्य हो जा रहा है, तो कहीं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ा करके उनको एक सबक दे दिया जाता है कि भाई साहब जिंदगी में ऐसे काम। बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं, हाथ जोड़ते माफी मांगते हैं, महाराज जी हमसे गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। अभी बरेली की अगर हम बात करें तो आई लव मोहम्मद में जो जो लोग शामिल थे, जो जो उपद्रवी शामिल थे, वो खुद उनका वीडियो आया माफी मांगते हुए, वो बताते हुए कि भाई तौकीर रजा ने ऐसा करने को बोला है। ये निकिता एक भीड़ है, वहां पर क्या हुआ था, ये लोग जो वो मौलाना है वो अपनी राजनीति चमकानी चाह रहा था, उसको कोई भाव वहां दे नहीं रहा था। पहले वो बहुत सारे ऐसे प्रयास कर चुका था, लेकिन वो पहले का समय था, 10-12 साल पहले का समय। उस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी। योगी ने आने के बाद से यही कहा कि भाई साहब जब हम सबको बराबर, कोई भेदभाव नहीं कर रहे, जितनी भी समाज की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, भाई कोई भेदभाव नहीं है, हर किसी की भागीदारी को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो फिर अराजकता क्यों? अराजकता इसलिए निकिता क्योंकि इन्हें ये पता चल चुका है कि आप सीधी लड़ाई में उस इंसान को नहीं हरा पाओगे। उत्तर प्रदेश में वो इतना बड़ा चेहरा बन चुका है क्योंकि उसने करके दिखाया है ना भाई। वही बात हो गई कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो वो टेढ़ी करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसने करके दिखाया है। वो केवल हवाई बातें उसने नहीं की। उसने कहा अपराध को खत्म करेंगे, उसने कहा दंगाइयों को खत्म करेंगे, उसने कहा माफियाओं को खत्म करेंगे, माफियाओं को खत्म किया है।
लेकिन अब देखिए बुलडोजर को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। बुलडोजर कोई इसको न्याय का प्रतीक बताता है, कोई कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई साहब, जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, क्या उसकी सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए क्या? और दूसरी बड़ी बात यह है, बुलडोजर, जैसा कि मैंने पहले कहा, उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की, क्योंकि एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं है जो कानून के दायरे से बाहर जाकर के की गई हो। यह दर्शाता है कि वो किस तरीके से काम करता है, वो नेता, उसकी नीति कैसी है, उसकी नीयत कैसी है। उसकी नीयत यह है उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होना चाहिए, उसकी नीयत यह है उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, उसकी नीयत यह है उत्तर प्रदेश को विकसित बनना चाहिए। उसके लिए वो नेता काम कर रहा है। अरे भाई, गांव देहात के लोगों से वहां से सुझाव मांगे जा रहे हैं, QR कोड स्कैन करके आप सुझाव भेजिए। अभी तक जो मैंने देखा कि 7 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। और कैसे? मैं आपको राहुल जी बता दूं कि संभल सबसे ऊपर है। बताइए, लोग इतना विश्वास रख रहे हैं, लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। संभल के बारे में अभी देखिए, संभल के बारे में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं संभल एक सच्चाई है, संभल आस्था का प्रतीक है। भाई, उसको आप कैसे झुठला दोगे? जो सामने हमें दिखाई दे रहा है, वहां के लोग जो पीड़ित हैं, जिनके साथ में ये जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने भेदभाव किया, यही वो कारण था कि उन्हें वहां से पलायन करने को वो लोग मजबूर हुए। लेकिन आज उन्हें एक आशा दिखाई दे रही है, उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि कल को हमारे लिए यहाँ बेहतर विकल्प हैं। संभल में क्या कुछ नहीं हो रहा है। ATS की यूनिट की स्थापना वहां पर हुई। वो दंगाई जिन्होंने वहां पर वो दंगे करने की साजिश की, जो पत्थर वहां पर इस्तेमाल किए गए, अब आप देखिए, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? उन्हीं पत्थरों से उसी मस्जिद के पास में पुलिस चौकी तैयार करा दी गई। अब आप बताइए, ये ऐसा किसने सोचा होगा? आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने ये सोचा होगा क्या कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल, वो दंगाई जब भी उस पुलिस चौकी को आएंगे, उसके आसपास में देखेंगे, तो वो सोचेंगे इसमें जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, वो पत्थर हमने वहां पुलिस पर उनका इस्तेमाल किया था। जैसे हम संभल की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी से भी कहीं ना कहीं सवाल यही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बयान देती है, क्या उसको देखते हुए उन्हें वहां भेजना सेफ था? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि संभल में भी हमने जिस तरीके से देखा कि जो दंगा भड़का, कहा जा रहा है कि सपा सांसद जो थे ज़ियाउर रहमान वर्क, उन्हीं के बयान के बाद भड़का। उन्होंने कही थी कि भाई मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, यहाँ के मालिक तो हम ही हैं, यहाँ के मालिक तो हम ही है। तो इस तरीके से अगर कोई नेता, कोई सांसद बयान देगा, जिस तरीके से आपका बिजली चोरी में भी नाम निकल कर सामने आया, तो क्या आप पे विश्वास किया जा सकता है? देखिए निकिता, ये ऐसे लोग हैं, ये पुराने हैं, ये पुराने खिलाड़ी हैं। क्या है, बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम विकसित उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो फिर आप, भाई वो तो कहते हैं कि आप सुझाव दीजिए, विपक्ष के नेता हैं, आप कुछ अच्छी चीजें बताइए। लेकिन ये बहुत, देखो ना, इनका जो पूरा का पूरा खानदान है वो लंबे समय से राजनीति में रहा है। कौन सी पार्टी से रहा है, ये लोग क्या करते थे, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? अब क्योंकि इनके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, इनको मौका दिया पार्टी ने, ये सांसद बन गए। जहां से विधायक थे वहां बीजेपी जीत जाती है, उसके बाद में इनको बुरा लगता है, इनका ही बयान है, यहाँ के मालिक तो हम हैं, तो फिर कोई दूसरा कैसे जीत सकता है? कुछ लोग कहते हैं बीजेपी ने करवाया। अरे बीजेपी अगर करवाती तो चुनाव जीतने से पहले करवाती कि बाद में? वहां बीजेपी जीत चुकी, 30 साल बाद जीती, ऐतिहासिक जीत, 1,45,000 वोटों से। कल्पना भी नहीं करी होगी जिससे। क्यों कराएंगे भाई? सीधी सी बात है। लेकिन इनको ऐसा लगा कि भाई साहब देखिए, हमारा जो वोट बैंक है, हमारी जो तैयार की हुई जमीन है, वो हमसे खिसकती जा रही है। ईगो हर्ट हो गया। इसी बाबत योगी आदित्यनाथ ने कहा भी, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को आपने एकदम उनका सटीक इलाज किया है यहाँ कुंदर की विधानसभा को जिता करके। देखिए, अब चाहे वो मुस्लिम समाज हो, वहां भी देखिए क्या होता है, हर किसी को आशा है हमारे लिए कुछ बेहतर हो। उन्होंने पहले देखा है पहली सरकारें क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिनको समझ में नहीं आता है। उनको लोग कुछ भी पढ़ाते हैं, वो बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। 10, 12, 14 साल के बच्चे, क्या समझ है उनकी? उनके हाथों में अगर पत्थर हैं तो फिर बहुत ज्यादा, मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इसका मतलब यही है, ये मौलाना वहां बहुत बड़ी तैयारी कर रहा था उस मस्जिद में। बताया जा रहा है, पुलिस वाले जो बता रहे हैं, 1 हफ्ते पहले से इन्होंने वो साजिश रची थी। बाहर से लोगों को बुलाया गया, वीडियो जारी की गई। पुलिस को जब पता चला, पुलिस ने कहा कि ये नहीं होने देंगे, इनको आगाह किया। उसके बाद में इन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी कॉल वापस लेते हैं। फिर दोबारा एक वीडियो बनाई, उसका स्क्रीनशॉट पुलिस को भेजा।
लेकिन जैसे ही पुलिस को स्क्रीनशॉट भेजा, पुलिस ने कहा ठीक है भाई, इन्होंने अपनी कॉल वापस ले ली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में वो वीडियो इन्होंने डिलीट कर दी और फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में वो मैसेज भेजे गए, संदेश भेजे गए, नहीं हमें अपनी ताकत दिखानी है। अरे कौन सी ताकत दिखा रहे हो भाई? क्या हो जाएगा वो ताकत दिखा करके? बाबा के सामने आपकी ताकत क्या है? वो ये कहता है अगर दंगाई दुस्साहस करेगा, जैसे बरेली में पिटे हो फिर ऐसे ही पिटोगे। संदेश बिल्कुल साफ है। जैसा भी आपने बोला कि मौलाना की तैयारी पक्की थी, तो भाई बाबा की भी तैयारी कहीं ना पक्की कहीं पक्की थी। ये लोग क्या, किस तरीके से बाबा ने तो कहा, बाबा ने तो बयान दिया, ये कहा, ये लोग क्या सोचते हैं? वो कहते हैं जहां तुम सोचना बंद करते हो हम वहां से सोचना शुरू करते हैं। पुलिस बल वहां पे पहले तैनात था। राहुल जी, कहीं ना कहीं यही कारण है कि बाबा का बुलडोजर भी तैयार था। अब आप देखिए जिस तरीके से तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन हो रहा है, आज भी डॉक्टर नसीब जो उनके करीबी है, उनके मैरिज हॉल पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। बीते दिन भी एक मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन हुआ, वो भी तौकीर रजा के करीबी थे। देखिए ये क्या होता है, सरकार को सब कुछ पता है क्या अवैध है क्या अवैध नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, जो जैसा अगर कोई देखे, एक मौका तो हर कोई इंसान देता है कि नहीं देता है। आपको अगर कुछ अच्छा करना है, आपको करना खाना है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो योगी कहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि भाई अराजकता हो, लेकिन इतना करने के बावजूद इस मौलाना की जो वो मार्केट है, वो मार्केट बताई जा रही कई करोड़ों की है। लाखों करोड़ों रुपए वहां से महीने में आते थे केवल किराए के, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन अगर इस तरह के असामाजिक कृत्य करोगे तो फिर दिक्कत होगी। और वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोग अगर सोच रहे हैं कि यहां पर वो गजवाए हिंद दारुल इस्लाम की मानसिकता से यहां काम कर सकते हो, तो फिर इनको जन्नत नसीब नहीं होगी, जहन्नुम का टिकट इनका पहले ही काट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को वहां रोका गया, क्योंकि बाबा की तैयारी पक्की है कि भाई अगर किसी भी तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी तो उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है योगी सरकार की तरफ से, वो देखना दिलचस्प रहेगा। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।